एक विमान काफी देर पहले लैंड हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर से कोई भी पैसेंजर बाहर नहीं निकला। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि पूरा एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसने उड़ान भरी ही न हो। लैंडिंग से ठीक पहले दो क्रू मेंबर घबराए हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनमें से एक ने बताया कि कार्गो होल्ड से डरावनी आवाजें आ रही थी। जब केबिन चीफ ने बैग खोलकर देखा तो अंदर सब कुछ सामान्य था, कुछ भी नहीं। उन्हें लगा कि जूनियर्स बेवजह पैनिक कर रहे हैं, लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। एक एक करके बोल्ट्स उछलने लगे, कार्गो डोर मुड़ने लगा और अचानक खुल गया। इसी दौरान ग्राउंड कंट्रोल को विमान की अजीब हरकत दिखी। वो रनवे पर आने के बजाय एक अबैंडन्ड हैंगर के पास जाकर रुक गया। टावर से लगातार कॉकपिट को कॉल किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस का इंतजार किए बिना टावर सुपरवाइजर टीम के साथ हैंगर पहुंचा। सामने खड़ा वो विशाल जहाज किसी लाश की तरह शांत था। जब उसने हाथ लगाकर देखा तो शरीर पूरी तरह ठंडा था, अननेचुरली कोल्ड। सभी विंडो शेड्स बंद थी, बस एक खिड़की से अजीब सी डरावनी रोशनी छनकर आ रही थी, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल बैठ गया, कुछ बहुत गलत हो चुका था। एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईव मिलर को तुरंत एयरपोर्ट बुलाया गया। प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वो अपनी कॉलीग नोरा के साथ कैबिन में दाखिल हुई। अंदर सन्नाटा था। अंधेरे में बैठे यात्री ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हो। कोई हलचल नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई जख्म नहीं। डॉक्टर मिलर एक लाल कपड़े पहनी छोटी बच्ची के पास रुकी। उसके चेहरे पर एक्सट्रीम फियर जमी हुई थी। ईयरफोन्स अब भी कानों में थे, म्यूजिक बंद तक नहीं हुआ था। आंखें साफ थी, मसल्स ड्राई थी, स्किन बिल्कुल नॉर्मल। कहीं से भी मौत की वजह समझ नहीं आ रही थी। कॉज ऑफ डेथ अनक्लियर था। नोरा ने यूवी लाइट इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। जैसे ही लाइट ऑन हुई, दोनों सन्न रह गए। पूरी कैबिन में किसी अनजान लिक्विड के छींटे थे। सैंपलिंग के लिए दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़े। जैसे ही डॉक्टर मिलर आगे बढ़ी तो पीछे एक पैसेंजर की उंगली हिलती हुई दिखी। रियर सेक्शन में दो क्रू मेंबर्स जमीन पर गिरे पड़े थे। GH8 में कार्गो एरिया और भी ज्यादा कंटामिनेटेड दिखा। ये साफ था कि वो चीज यहीं रुकी थी। इसी दौरान नोरा ने देखा कि कॉकपिट का दरवाजा खुला हुआ है। ग्राउंड स्टाफ के मना करने के बावजूद वो अंदर चला गया। कैप्टन और को पायलट अपनी सीटों पर ढह चुके थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कैप्टन के चेहरे पर पड़ी, तीन यात्री अचानक होश में आ गए। घबराए हुए चिल्लाने लगे। चारों सर्वाइवर्स को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया। लेकिन लैंडिंग से पहले क्या हुआ, किसी को कुछ याद नहीं था। सबके लिए वो पल बस एक झटके जैसा था। तभी ग्राउंड स्टाफ से मैसेज आया। कार्गो जोन में एक अजीब खोज हुई थी। एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स, बिल्कुल ताबूत जैसा। कार्गो मैनिफेस्ट में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बॉक्स खोला गया, अंदर मिट्टी भरी हुई थी पूरी तरह। ये और भी सस्पिशियस था। इतनी भारी मिट्टी बिना चेक और बिना रिकॉर्ड कैसे लोड हुई? फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बॉक्स के अंदर लैच और बोल्ट्स लगे थे। क्या मिट्टी के नीचे कुछ और था? सिचुएशन और ज्यादा डार्क होती जा रही थी। मिट्टी के सैंपल्स लेने के आदेश दिए गए। टावर सुपरवाइजर को एयरलाइन ऑपरेशंस हेड रॉबर्ट स्लेटर से कांटेक्ट करने को कहा गया, ये जानने के लिए कि वो बॉक्स जहाज में आया कैसे। सब तय करके दोनों एक्सपर्ट्स वहां से निकल गए। लेकिन कॉल के दौरान सुपरवाइजर को अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने आसपास पूछा, किसी और ने कुछ नहीं सुना। आवाज जैसे उसे बुला रही थी। वो अनजाने में हैंगर के सबसे अंदर वाले हिस्से की ओर बढ़ता चला गया। आखिरी दरवाजा खोलते ही उसे पता नहीं था कि मौत ठीक उसी पल उसे बुला रही